हाय गाइस, MSR क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लाभ और हानि का टाइप 4 पार्ट 3 में हर एक क्वेश्चन को करेंगे। तो आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगर क्वेश्चन न समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। जो आज पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन और लाभ और हानि का 21 क्वेश्चन है। तो समझिएगा आप लोग अच्छे से। लिखा हुआ है एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं कि जो सीपी होता है, सीपी हर वक्त 100% होता है। 100% होता है। इसमें फर्स्ट लाभ सेकंड लाभ दिया हुआ है। तो जो आपका फर्स्ट एसपी होगा, पहला विक्रय मूल्य, फिर एक होगा एक दूसरा विक्रय मूल्य, तो जो पहला विक्रय मूल्य होगा, हम जानते हैं क्रय मूल्य 100 है, फर्स्ट लाभ आपका 10 है। तो फर्स्ट विक्रय मूल्य क्या होगा? 100 + 10 हो जाएगा 110। दूसरा जो आपका है, दूसरा लाभ क्या है? तो दूसरा लाभ 15 है, क्रय मूल्य 100 है, दूसरा विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 + 15 कितना हो जाएगा? 115। और इन दोनों का अंतर कितना होगा? तो इन दोनों का अंतर, अगर 115 में से 110 घटाएंगे तो 5 बचेगा। %5। और क्वेश्चन में आप लोगों का क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों विक्रय मूल्यों का जो अंतर है 200 है। यहाँ पे दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर कितना आया है? 5%। क्वेश्चन में दिया हुआ है 200। तो 1% बराबर 200/5। 200/5 हमको क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। तो हम जानते हैं क्रय मूल्य 100% होता है। तो 100% बराबर 200/5 गुणे 100, कटा देंगे 5 से, 5 से कटा देंगे, 5 एकम में 5, 5 दूना के 10, 20 हो गया। तो आपका 200 गुणे 20, तो 2 दूनी के 4। यहाँ पे कितना जीरो है? 2 जीरो है, 2 जीरो लगा देंगे। यहाँ पे कितना जीरो है? 1 जीरो लगा देंगे। यही आपका क्या हो गया?
आंसर हो गया। तो आप लोग अच्छे से समझिएगा। अगर हम आप लोगों को समझा रहे हैं, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आप लोग अच्छे से देखिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेचा। यदि वह 5% हानि पर बेचता तो 60 रुपये अधिक मिलते। उसमें लाभ था, इसमें हानि है। तो जब हम जानते हैं क्रय मूल्य 100 होता है, जब लाभ होता है तो जोड़ते हैं विक्रय मूल्य आ जाता है, और जब हानि होती है तो क्या करते हैं 100 में से घटा देते हैं तो वो विक्रय मूल्य होता है। जब लाभ रहेगा तो जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य होगा, जब हानि परसेंटेज रहेगा और जब 100 में जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्या कहना चाहते हैं बात को समझिएगा। अगर लाभ होता है, लाभ लिखा हुआ है, लाभ लिखा था, हम लोग क्या किए 100 में जोड़ दिए, और जब हानि लिखा हुआ है तो 100 में क्या कर देंगे घटा देंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा, अच्छे से समझिएगा। तो देखिए आप लोग क्वेश्चन को। हम जानते हैं कि जो सीपी होता है वो आपका हर वक्त 100% होता है, और इसमें फर्स्ट एसपी आएगा, सेकेंड एसपी आएगा, तो आप लोगों का जो फर्स्ट एसपी होगा, यहाँ पे लिखा है 10% की हानि, सीपी है 100, हानि है 10, क्रय मूल्य 100 है और हानि है 10, तो विक्रय मूल्य क्या होगा 100 में से 10 जाए 90। जो सेकेंड एसपी है वो आपका लिखा हुआ है कि 5% का हानि, तो क्या होगा क्रय मूल्य 100 है और हानि परसेंटेज 5 है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा 100 में से 5 जाए 95। कितना होगा 95। और इन दोनों का अंतर कितना है, तो 5 है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों विक्रय मूल्य का जो डिफरेंस वो कितना है 60 है, मतलब 60 अधिक है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अंतर हो गया, डिफरेंस हो गया। अब ये क्या होगा 5% बराबर 60, 1% बराबर 60/5। हमको क्या निकालना है, महेश ने घड़ी कितने रुपए में खरीदा, मतलब क्रय मूल्य निकालना है। 100% खरीदने का मतलब क्या होता है क्रय मूल्य, तो 100% 60/5 × 100। देखते हैं
5 एकम में 5, कितना हो जाएगा आपका? 5 दूना के 10, तो आपका 60 गुणे 20, तो कितना हो जाएगा? 6 दूना के 12, 6 दूना के 12, छः दूना के 12 हुआ, एक जीरो इसमें है, एक जीरो इसमें है, बढ़ा देंगे, कितना हो गया आपका? 1200 हो गया। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। थोड़ा इस पे लिखने में हमको प्रॉब्लम हो रहा है, इसके वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, तो जिसको न समझ में आया हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। मैं नेक्स्ट टाइम से और इजी तरीके से क्वेश्चन को बतलाने का कोशिश करूँगा। और जहाँ तक उम्मीद है, आप लोग यूट्यूब पे कहीं भी सर्च मारिएगा, हर एक यूट्यूब पे अलग अलग तरीके से बताया गया है। इसमें 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन को अलग तरीके से बतलाया गया है। हम 4 क्वेश्चन करा रहे हैं, इस टाइप के चारों क्वेश्चन एक ही तरीके से बता रहे हैं। तो इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एक व्यक्ति अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा, यदि वह 10% हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपये कम मिलते, तो फर्नीचर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम वैसे ही क्वेश्चन लगाएंगे, थोड़ा अच्छे से समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन बताए तो उसमें लाभ लाभ था, सेकेंड क्वेश्चन बताए तो हानि हानि था, और जो थर्ड क्वेश्चन बता रहे हैं, मतलब जो 23वां क्वेश्चन बता रहे हैं हम, वो क्या कह रहा है? इसमें लाभ और हानि दोनों है। लाभ और हानि क्या है? दोनों है। तो अच्छे से समझिए आप लोग। देखते हैं क्वेश्चन को। तो आपका जो हम जानते हैं कि सीपी क्या होगा, सीपी हर वक्त 100% होगा, और फर्स्ट एसपी, सेकेंड एसपी, तो जो आपका फर्स्ट एसपी है और यहाँ पे क्या है? सेकेंड एसपी है। फर्स्ट एसपी में मतलब फर्स्ट विक्रय मूल्य में ध्यान में रखिएगा आप लोग, 15% का लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य क्या है? 100 है, क्रय मूल्य 100 है, लाभ कितना है? 15% है। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 100 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 115। नेक्स्ट जो है आपका, जो सेकेंड विक्रय मूल्य है, उसमें क्या हो रहा है कि 10% की हानि हो रहा है। हम जानते हैं क्रय मूल्य 100 है और हानि परसेंटेज दिया है 10, तो सेकेंड विक्रय मूल्य क्या होगा? 100 में से 10 जाए 90। और इन दोनों विक्रय मूल्य का डिफरेंस जो है आपका 115 में से जब 90 घटाएंगे तो कितना होगा? 25।
25% होगा ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 500 कम मिलते हैं, मतलब क्वेश्चन में दोनों विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो कितना है, डिफरेंस है वो 500 है। जब हम लोग सॉल्व किए हैं तो 25% का डिफरेंस आया है। दोनों को क्या करेंगे, हम लोग तुलना कर देंगे। तो लिखेंगे 25% बराबर 500, 1% बराबर 500 बटे में 25। अब ये क्या होगा कि हमको निकालना है 100%। क्रय मूल्य क्या होता है, 100% होता है। तो 100% बराबर 500 बटे में 25 गुणे 100, 25 चौके 100, अब क्या होगा 500 गुणे 4। तो जब हम 500 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 चौके 20, 5 चौके 20 हुआ और 2 जीरो और बढ़ा देंगे। तो इस तरह से आपका जो क्रय मूल्य है वो निकल गया। अगर यहाँ तक किसी को समझ में न आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं नेक्स्ट टाइम से और अच्छे से बतलाने का कोशिश करूँगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 3 का ये 4 क्वेश्चन है और लाभ और हानि का 24 क्वेश्चन है। सेम वैसे ही इसको भी लगाएंगे। एक घोड़ा 10% हानि की जगह 20% लाभ पर बेचा जाता है तो 3000 अधिक मिलते हैं, तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। करना कुछ नहीं है, ये क्या होगा, हम जानते हैं कि जो सीपी है वो हर वक्त क्या क्या आएगा इसमें, सीपी आएगा, SP1 आएगा, SP2 आएगा, तो हम जानते हैं कि जो आपका सीपी होता है वो 100% होता है और फर्स्ट एसपी के लिए 10% की हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य 100 है और हानि 10 है, तो फर्स्ट विक्रय मूल्य क्या होगा 90
जब हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य में से घट जाएगा। सेकेंड टाइम में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य 100 है, 20 का लाभ हो रहा है, तो क्या करेंगे, 100 + 20 कितना हो जाएगा, 120। और इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, तो 90 में से जब हम घटाएंगे, 90 और 120, तो 120 में से जब हम 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 30 बचेगा। तीस बचेगा। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों विक्रय मूल्य का जो डिफरेंस है वो 3000 है। जब हम लोग सॉल्व किए हैं तो 30% आया, तुलना कर देंगे तो 30% बराबर 3000, 1% बराबर 3000 बटे में 30, कटा देंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 को कटा देंगे। जब कटाएंगे इसको तो ये क्या होगा, 3 एकम में 3, 3 एकम में 3, 2 जीरो है, 2 जीरो लगा देंगे, 100 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकालना है, तो 100% बराबर 100% बराबर 100 गुणे, यहाँ पे कितना है आपका 1% बराबर ना, तो 100% बराबर 100 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 10,000। यही आपका आंसर हो जाएगा। जिसको न समझ में आया हो वो दोबारा पूछ सकता है। अगर हम आप लोगों को समझा पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा।